अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अगर आपकी कैट को कोई भी नज़ला जुकाम या खांसी वगैरह है तो उसको क्लैमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लैमाइडिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जो काफी टाइम तक चलती रहती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो आंखों से और नाक से पानी आना, इसके अलावा नज़ला जुकाम खांसी वगैरह, बुखार होना, इसके अलावा खाना ना खाना। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो ये नमूनिया इख्तियार कर सकता है। अगर वजह देखी जाए कि ये कैसे फैलता है, अगर आपके किसी भी पेट को ये मसला हुआ है, अगर उसके साथ कोई और दूसरा पेट है तो ये दूसरे के अंदर इजिली फैल सकता है, क्योंकि ये स्नीजिंग या आई डिस्चार्ज के जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उसके जरिए फैलता है। ये ज्यादातर शेल्टर्स वगैरह या उन जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा कैट्स होती हैं, ये बीमारी उस जगह पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? आंखों से कंजक्टाइवल स्वेबिंग करते हैं, जिसके जरिए हम उसको कल्चर करते हैं और उस बैक्टीरिया का पता करते हैं कि ये एक्चुअली कौन सा बैक्टीरिया है। अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि निमोनिया का मसला है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप उसका एक्सरे करवाएं। इसके इलाज में काफी टाइम तक ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो एंटीबायोटिक, जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। पाकिस्तान में ये विब्रामाइसिन के नाम से आती है और इसके अलावा इसको न्यूबलाइज किया जाता है। ये इलाज जो है ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक तो देना ही देना है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, लेकिन अगर उसके साथ कोई भी निमोनिया की कंडीशन है तो उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर निमोनिया है तो इन जो ड्रिप्स वगैरह हैं वो आईवी लगवाने से एहतियात करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से सांस जानवर ले रहा होता है। अगर आप आईवी लगवाएंगे तो उसकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं। जब आप इलाज करवा रहे हैं तो इस दरमियान में आपने अपने पेट को गर्म रखना है, अंदर रखना है। इसके अलावा दूसरी कैट्स अगर आपकी हैं वो बिल्कुल ठीक है तो उससे इलादा रखना है, उनका खाना पीना सब कुछ, बर्तन वगैरह इलादा रखने हैं। कोशिश करनी है कि आपने वक्त ब वक्त उसको न्यूबलाइज करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको हफ्ता 2 हफ्ता इजीली लग भी सकते हैं। क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है तो ये इतना टाइम जरूर ले जाता है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी इजीली रिकवर की जा सकती है एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी ट्रीटमेंट के जरिए। और आप, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मेरे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।